नमस्कार दोस्तों आज मुझे इस विषय पे बात करनी है कि हम किसी एक आदमी की हर बात पे ताली क्यों बजा रहे हैं, क्यों हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मैं आज 2-3 विषय पे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब आदरणीय मोदी साहब जीएसटी को गलत बता रहे थे, एफडीआई को गलत बता रहे थे, आधार कार्ड को गलत बता रहे थे, तब भी हम तालियां बजा रहे थे। आज मोदी साहब एफडीआई को अच्छा बता रहे हैं, जीएसटी को अच्छा बता रहे, आधार कार्ड जैसी कोई योजना नहीं ऐसा बता रहे, फिर भी हम तालियां बजा रहे। भाई साहब, कोई आदमी जब एक चीज को गलत बताता है तो वो गलत है। अब वही आदमी जब दूसरे दिन उसको सही बताएगा तो कभी तो हम सवाल पूछेंगे, भाई साहब कल तो आप इसको खराब गलत बता रहे थे, आज अच्छा वो कैसे हो गया। मगर हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे। दूसरा दोस्तों, कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम 110 रुपया डॉलर हो गए प्रति बैरल, तब हिंदुस्तान में 75 रुपये पेट्रोल मिल रहा था। तब यही साहब पूरे देश में घूम घूम के बता रहे थे कि सरकार क्या कर रही है। और आज वही पेट्रोल का अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50 रुपया भाव है और उस हिसाब से अभी 35 रुपये पेट्रोल मिलना चाहिए, जो आज भी 70 में मिल रहा है। फिर भी हम सवाल नहीं पूछ रहे, क्यों? अरे कभी तो पूछोगे भाई साहब, आज पेट्रोल क्यों इतने दाम में नहीं मिल रहा। कहने का मतलब यह है कि हर चीज पे हम ताली बजाते रहेंगे तभी ये नेता राजा बन जाएंगे। आज बाजार में मनी क्राइसिस क्या है आप सबको इसका अनुभव होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहले एक फोन पे 25-50 हजार या लाख 2 लाख रुपए का काम निकल जाता था, आज नहीं मिल रहा है। क्यों? इसकी सीधा कारण नोटबंदी है। और नोटबंदी के कारण जो बताई थी बातें, भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद, जाली नोट, क्या हुआ? क्या एक भी सॉल्यूशन हुआ? फिर भी हम सवाल नहीं पूछ रहे कि आखिर कितने इंडस्ट्रीज बंद हो गई, आज देश की ये हालत है, जीडीपी गिर गया, फिर भी हम सवाल नहीं पूछ रहे, फिर भी हम ताली बजा रहे हैं। तो सवाल पूछो। और मुझे अफसोस है कि जो लोग खुद समझते कि गलत है फिर भी बाहर आके उसकी तारीफ करते हैं, मुझे उन लोगों से बड़ी हैरानी होती है। भाई साहब कि आपके दिल में है वो जुबान पे लाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? आपकी खामोशी इस देश के हित में नहीं है। अब मैं आपको 2 चीजें और बताता हूं जिसपे भी हम कभी सवाल नहीं पूछते और सोचते भी नहीं। दोस्तों, जब आज बाजार में ऐसी हालत मीडिया में बन गई है कि एक ही आदमी सबसे बड़ा है और देश में इससे अच्छे कोई है नहीं, मगर जब उनसे अच्छा बनने का और उनसे अच्छा काम करने का कोई कोशिश करता है तो उसको भी दबा दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल है तो वो है आदरणीय योगी जी, जिन्होंने यूपी में सत्ता संभालते इतना अच्छा काम करना शुरू कर दिया कि पूरे देश में योगी योगी हो गया और लगने लगा कि सीएम हो तो ऐसा, और कई लोग तो ऐसा बताने लगे कि नहीं ये पीएम होना चाहिए। मगर इससे भी कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि उनको लगा कि योगी बड़ा हो जाएगा तो कोई छोटा हो जाएगा। इसीलिए ऐसी गंदी राजनीति के तौर पे उस योगी जी को, जो अच्छा काम कर रहे थे यूपी के लिए और आगे जाके देश के लिए, उनको ऐसा उलझा दिया कि आज वो यूपी से बाहर नहीं निकल सकते। आज मीडिया में कहीं योगी जी नहीं दिख रहे, या दिख रहा है तो दिख रहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब हो गई, यूपी में योगी का विरोध हो रहा है। अरे भाई साहब, 3 साल में इतना सारा हो गया, फिर भी देश में मोदी का विरोध कहीं दिख नहीं रहा आपको, और 3 महीने में आपको योगी का विरोध दिखने लगा। साहब ये सब प्लांटेड है, ये गंदी राजनीति का नमूना है कि योगी जी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और इस पे भी सवाल उठाना चाहिए कि आखिर योगी जी की गलती क्या है। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि हमारे गुजरात में आपको याद होगा माधवपुरा कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें करोड़ों रुपया हमारे गुजरात के लोगों का फंसा हुआ है, और उसका जो सबसे बड़ा डिफॉल्टर है वो है श्रीमान केतन पारेख साहब। आप सबको याद होगा,
आज भी वो पैसा फंसा है। उसको कौन बचा रहा था वो भी आपको मालूम होगा, यही श्रीमान जेटली साहब, ये इनके एडवोकेट थे। और आज देखो कि जो आदमी गुजरात का पैसा, गुजरात माधवपुरा बैंक का पैसा जिसके पास पड़ा है, उसको जो आदमी बचा रहा है, जिसको पंजाब के लोगों ने हरा दिया, उसी आदमी को गुजरात में से राज्यसभा में भेजा जाता है। क्या हम इस पे भी सवाल नहीं खड़ा करेंगे? क्या हमारे गुजरातियों का जो पैसा लेके नहीं भर रहा है करोड़ों रुपया, उसको जो आदमी बचा रहा है उसको गुजरात का प्रतिनिधि बनाएंगे हम? क्या गुजरात में और कोई नेता नहीं है जो राज्यसभा के लायक हो? क्या आदरणीय जयनारायण व्यास इसके लिए उचित उम्मीदवार नहीं है? मगर हम इस पे भी सवाल नहीं खड़ा कर रहे साहब। सवाल पूछना चाहिए हमें। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता हूं कि आपने अमेरिका की राजनीति देखी है कि 8 साल के बाद वहां का जो प्रेसिडेंट रिटायर्ड हो जाता है, उसी दिन मकान खाली कर देता है और उसके बाद वो इतना चुप हो जाता है कि कभी उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। और हमारे यहाँ तो 90 साल का कोने में पड़ा हुआ कोई नेता 50 साल पहले क्या हुआ उसके ऊपर कुछ बोल देगा तो उसको हेडलाइन बन जाती है और पूरा देश 15 दिन तक उसके बारे में सोचता रहता है। अरे क्या जरूरत है इस देश में ऐसे लोगों जो 50 साल पहले क्या हो, इससे अभी क्या लेना देना भाई? आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, इसकी बात करनी चाहिए। मगर हमारे यहाँ तो इस पे हेडलाइन बन जाएगी। और दोस्तों, सबसे पहले इस बात, सब बात पे सवाल, आपके जमीर जो बोलता है, आपके अंदर जो आवाज आती है उसको बाहर लाओ। पार्टी को मत देखो भाई साहब। अगर आपको लगता है कि डिसीजन गलत है तो उस पर सवाल उठाओ। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मुझे इतना ही कहना है कि आप सवाल पूछो। दोस्तों, अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो ये लोग अब हमको ऐसे ही उलझाते रहेंगे जो आज उलझा रहे हैं। आज पूरे गुजरात की हम बात करें तो पूरे गुजरात में ऐसी हालत है कि हर समाज नाराज है सरकार से, फिर भी इसका भी निचोड़ निकालने की कोशिश हो रही है। और आप सबको मालूम है कि कौन आदमी कहां जुड़ रहा है, ऐसा माहौल बना के पूरी राजनीति को अपनी ओर खींचने की कोशिश हो रही है। और हमें इससे कोई लेना देना नहीं, कोई आदमी किस पार्टी में रहता है। मगर अच्छा है किसी आदमी का इसी पार्टी में जाके गुजरात की समस्या का अगर हल हो जाता है, गुजरात का 2 लाख का कर्जा समाप्त हो जाता है, गुजरात के 60 लाख बेरोजगारों को अगर नौकरी मिल जाती है, अगर गुजरात के 50 लाख बेघर लोग हैं जिन्होंने वायदा किया था वो लोगों को अपना घर मिल जाता है, तो अगर कोई आदरणीय श्री पार्टी में चले जावे तो अच्छी बात है। मगर अफसोस ये है कि 22 साल जो कुछ नहीं कर पाए वो एक आदमी के नाम पे अपनी नैया पार कराने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हेडलाइन देख देख के लोग भी सोच रहे हैं कि गुजरात में क्या हो रहा है। मैं दोस्तों आखिर में इतना ही कहूंगा कि हर चीज पे ताली मत बजाओ। आपके दिल में जो सवाल उठता है वो सवाल सार्वजनिक तौर पे भी पूछो, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछेंगे तो देश दिन ब दिन खड्डे में चला जाएगा। और जो लोग सवाल पे सवाल करते हैं कि आपने तब तो सवाल नहीं किया, आज क्यों कर रहे हो, तो इसका भी मैं जवाब देता हूं दोस्तों कि अगर आज एमपी में 6 किसान की मौत हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गलती मत स्वीकारो और 18 साल पहले क्या हुआ वो लाके सामने रख दो। अरे जब वो लोगों ने गलत किया तब तो आपको बिठाया है भाई, आपको इसीलिए नहीं बिठाया है कि आप पिछली सरकार की गलतियां सुनाओ। हमें तो आपका काम देखना है, आप अपनी गलती देखो, किसी की गलती मत दिखाओ। यही राजनीति है हमारे देश की और इसी के लिए हमें सवाल पूछना पड़ेगा। आशा रखता हूं दोस्तों आप इसके बारे में सोचेंगे। आभार। जय गुजरात।